बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार क्विक एंड ईजी रेसिपी। देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये सेवइयों की कोई रेसिपी है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें कोई भी हम लोग महंगा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ साथ हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो जब भी कभी आपके घर पे जल्दी में मेहमान आ जाएं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मज़े के इंग्रेडिएंट्स की, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइड नट्स लिए हैं, आमंड्स लिए हैं, पिस्ता लिया है और साथ साथ सौंगी जिसको हम किशमिश भी कहते हैं, और साथ साथ डेट्स ली हैं और कोकोनट लिया है। और इन तमाम तर चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया है। और उसके बाद जो है ना 4 टेबलस्पून बटर लिया है और उसको जो है ना अच्छे तरीके से मैं मेल्ट कर लूँगी, ताकि जब मैं इन तमाम तर चीज़ों को इसके अंदर डालकर रोस्ट करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर जो होता है ना देसी घी का वो इसके अंदर आए। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के पास जो है ना अगर फ्रेश होममेड देसी घी हो तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है, उससे जो है ना खाने को चार चाँद लग जाते हैं। और जब हम कोई मीठा बनाते हैं तब तो क्या ही बात हो जाती है। जैसे कि हम सबको पता है मौसम बहार है, तो आप लोग सुन सकते हैं कि मेरे पीछे से आप लोगों को कितनी जो है ना बैकग्राउंड से बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि हमारे लॉन में तो सुबह से शाम तक जो है ना यूं ही बर्ड्स रहते हैं। साथ साथ जब मैंने उन्हें रोस्ट कर लिया था तो यहाँ पर मैंने ली है जी शक्कर, साथ साथ ली है सेवइयाँ और 2 गिलास यहाँ पर मैंने लिया है दूध, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने नट्स को निकाल लिया था ना तो थोड़ा सा देसी घी रह गया था, उसके अंदर ही जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना अब ये जो सेवइयाँ हैं इनको मैं कुक करूँगी। लाइटली हाथों से हमने लेना है। पहले से ही जो है ना मैंने इनको छोटे छोटे पीसीस के अंदर जो है ना वो चूरा कर लिया था, ताकि जो है ना फिर अगर ऐसे ही लंबा सा उनको डाल दिया जाए तो फिर जो है ना वो साइड्स उनकी जल जाती हैं। तो हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और जब इनको कुक कर रहे होना है तब भी ख्याल रखना है कि साइड्स पे बिल्कुल भी ना लगें, क्योंकि अगर ये जलेंगी ना तो इनका फिर वो अच्छा वाला मज़ेदार सा जो फ्लेवर हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। ये देखें, अच्छे तरीके से इनको कुक करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने घर पर ही तैयार कर लिया था। आप लोग भी जो है ना इलायची लाकर उसको इजीली ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लिया करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही जो है ना वो सौंफ ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर दी है। और 1 कप के करीब जो है ना मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड की है, ताकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आए। आप लोग जो है ना वो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के घर पे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप जो है ना शक्कर का इस्तेमाल कम कर दें, लेकिन ये शुगर से बेहतर है तो इस वजह से जो है ना हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाने पर मीठा पसंद करने वालों के लिए ये क्वांटिटी जो है ना वो बेस्ट है। अच्छे तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे, ताकि मज़ेदार सी जो एक खुशबू आती है ना इलायची की, वो इन तमाम तर चीज़ों के साथ जो है ना अच्छे तरीके से रच बस जाए। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर अब मैं जो हूँ ना वो दूध ऐड कर दूँगी। दूध जो है ना मैंने मलाई के साथ ही ले लिया था, ताकि जो है ना उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते रहें। और फ्लेम यहाँ पर हम लोग जो है ना वो लो टू मीडियम ही रखेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। साइड्स को हम लोग क्लियर करते रहेंगे। अगर साइड्स गंदी होंगी तो मामा डांटेंगी, तो इस वजह से साइड्स का ख़ास ख्याल रखेंगे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली नवाबी सेवइयाँ तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मलाई जो है ना वो एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर दी थी, ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना इसके अंदर ऐड हो जाए। आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा और इसको जो है ना टाइम दीजिएगा 5 से 7 मिनट कुक होने का और अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने का। फिर आप लोग की नवाबी सेवइयाँ जो है ना
वो मज़ीद मज़ेदार तरीके से जो है ना वो तैयार होंगी। आप लोग देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने घर की चीज़ें इस्तेमाल की हैं। उसके बाद जो नट्स मैंने यहाँ पर लिए थे ना वो मैं इस्तेमाल करूँगी और उनको जो है ना इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हाफ़ ड्राई नट्स हम लोग रख लेंगे, वो हम प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी के जो है ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। खैर रोस्ट तो हमने उनको पहले ही कर लिया था, लेकिन हम लोग जो है ना उनको कुक भी कर लेंगे ताकि मज़ेदार सा जो फ्लेवर है ना सेवइयों के अंदर वो इन तमाम तर चीज़ों का आए और साथ साथ खुशबू भी आ जाए। और हम लोग इसको मज़ीद जो है ना 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से कुक होने देंगे। आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है, साइड्स पे बिल्कुल भी नहीं लगने देना है, साइड्स को जलने नहीं देना है और अच्छे तरीके से ना कुक करना है जब तक कि जो हमने इसके अंदर दूध ऐड किया था ना वो अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर आज जो नवाबी सेवइयाँ तैयार कर रहे हैं ना ये ड्राइड फॉर्म में तैयार कर रहे हैं, तो इस वजह से इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें अब जो है ना 5 to 7 मिनट्स गुजर गए थे, तो अब जो है ना अच्छे तरीके से ड्राई हो रहा था, लेकिन साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल भी नीचे भी ना लगे और साइड्स पे भी। ये देखें जी अच्छे तरीके से ड्राई करने के बाद मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर बचा लिए थे वो मैं इनके ऊपर जो है ना इस तरह से गार्निशिंग करूँगी ताकि मज़ीद प्रेजेंटेबल लगें और देखते ही इनको खाने का दिल करे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों की दुआएं लूँ। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और साथ साथ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस ना हो। मज़ेदार सी नवाबी सेवइयाँ तैयार कीजिएगा, झटपट मेहमान जब भी आ जाएँ तो आप तैयार कीजिएगा और ढेर सारी तारीफ़ें लीजिएगा और साथ साथ मुझे दुआएँ दीजिएगा। रमज़ान तो गुजर गया है, तो अब आप लोग बताएं कि हम लोग कौन सा जो है ना वीक स्टार्ट करें, बेकिंग वीक स्टार्ट करें या किसी और चीज़ का आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।